Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 6 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 2 डिस्चार्ज या क्योर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 77। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि नाइट कर्फ्यू फिर से लागू हो गई या नहीं होगी। इस पर हमने आपके लिए एक फ्लैश न्यूज़ हम ला रहे हैं, जहां पर हम बता रहे हैं कि 13 सितंबर को एक मीटिंग होने वाली है जहां पर नाइट कर्फ्यू के रिलेटेड बात की जा रही है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई की कैबिनेट ने कहा कि किस तरह से अगर केसेस बढ़ते जाएंगे फेस्टिव सीज़न तक तो ये मामले को कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू को रखना ज़रूरी है, यानी कि अब नाइट कर्फ्यू विड्रॉ होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सोर्सेस की अगर बात माने तो 13 सितंबर को ये सारे गाइडलाइंस को फिर से रिव्यू किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा। इस तरह से कह रहे हैं CN अश्वत्थ नारायण, जो कि हायर एजुकेशन IT-BT मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है और पैंडेमिक सीजन चल रहा है, पॉसिबली अक्टूबर में स्पाइक हो सकता है केसेस के अंदर। इसे चलते हुए नाइट कर्फ्यू जो है लगाया जाए 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। तो याद रखें, फिलहाल के लिए नाइट कर्फ्यू नहीं चल रहा है। 13 सितंबर को डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद ये गाइडलाइंस एनफोर्स की जाएंगी। कॉर्पोरेशन मेयर इलेक्शन से चलते हुए बड़ी खबर आपको ला रहे हैं, जहां पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने कहा कि JDS और कांग्रेस साथ चलेगी मेयर इलेक्शंस के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने HD देवेगौड़ा जी से बात की है और JDS भी सेकुलर पार्टी है और 2 सेकुलर पार्टीज मिलकर ही BJP का खात्मा कर सकते हैं। इस तरह की बात खड़गे जी ने बताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 27 सीट है और 4 JDS के हैं। अब देखना ये होगा कि मेयर जो पोजीशन है उस पर क्या बात चलेगी। ये खबर ये भी आ रही है कि मंडे की रोज़ एक मीटिंग है जिसके बाद ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होंगी। लेकिन अब तक जो BJP फैसला कर रही थी कि भाई मेयर हमारे पास होगा, वी विल डू ऑल द टैक्टिक्स, हमारे पास सारे टेक्निक्स हैं, इस तरह की बात चल रही है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के ये बयान के बाद कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। ಈಗ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಿದೆ। 27 ಸೀಟು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದೆ, 23 ಸೀಟು BJP ಗೆದ್ದಿದೆ, 4 ಸೀಟು JDS ಗೆದ್ದಿದೆ, 1 ಸೀಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆದ್ದಿದೆ। ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ BJP, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ BJP ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? 32 ಜನ. ಫಾರ್ BJP 23 ಜನ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮಗೆ ನಾನ್ BJP ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಬರವಣಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ ನಡೀತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೇಲೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ विश्वास। काफ़ी सारे पेरेंट्स का पूछना है कि भाई स्कूल कब से रीओपन होंगे, खास करके 1st to 5th, या बच्चों को भेजना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो BC नागेश जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को टेक्निकल एडवाइजरी मीटिंग, यानी कि आज जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं सैटरडे, यानी कि डिसीजन हो चुका है, तो इसकी चर्चा मंडे की रोज़ फिर से हम करेंगे कि भाई 1st से लेकर 5th स्टैंडर्ड के स्कूल्स कब तक रीओपन होंगे। याद रखिए 6 to 8 तो शुरू हो चुके हैं और 9th 12th भी शुरू हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 1st से 5th तक स्कूल्स कब से स्टार्ट होंगे। केसेस डिक्लाइन में चल रहे हैं कर्नाटक स्टेट भर में और इस पर स्कूल्स चालू करने की बात करें। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है भाई स्टेट में केसेस डिक्लाइन हो चुके हैं और स्कूल को चालू करो, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि भाई केसेस कहीं बढ़ ना जाए, नाइट कर्फ्यू लगाओ। यानी कहीं ना कहीं सरकार खुद इस मामले को लेकर कन्फ्यूज़ है कि क्या करना है। उसके बाद आखिर में हम बात करने वाले हैं नागराज के बारे में, जो 7000 किलोमीटर चलने वाले हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। कंट्री भर में जो स्ट्राइक चल रही है फार्मर्स के रिलेटेड, के जो काले कानून जो पास किए गए हैं उसके खिलाफ जिसकी विरोध की जा रही है, उस पर सपोर्ट करने के लिए कर्नाटक के नागराज ट्रैवल करने वाले हैं। याद रखिए, कर्नाटक के सारे डिस्ट्रिक्ट्स वो ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके अंदर 29वें नंबर पर गुलबर्गा था। गुलबर्गा के अंदर आज उन्हें विजिट की और यहाँ के लोगों को अपील भी की कि उनका पदयात्रा किस तरह से चलने वाला है और लोगों का सपोर्ट भी मांगा। उसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होते हुए वो दिल्ली जाने वाले हैं पैदल
7,000 किलोमीटर के करीब ये उनकी यात्रा है और उन्होंने यही कहा है कि फार्मर्स के खिलाफ जो एमएसपी के कानून लगाए गए हैं और काले विरोध कानून से जो लगाए गए हैं उससे जल्द वापस लिया जाए। नागरा साहब की इस स्टेप को गोहैस सैल्यूट करता है कि इस तरह का एक रेवोल्यूशनरी पैदल यात्रा कर रहे हैं। ये जो दिल्ली चलो यात्रा है, ये जो दिल्ली की जो बॉर्डर पे जो किसान बैठे हुए हैं, जो केंद्र सरकार जो काले कानून लेके आए वो हमको नहीं चाहिए और एमएसपी को वो कानून के जो फ्रेमवर्क में लाके और आर्थिक भद्रता हमको दे बोल के जो ये डिमांड जो है वो मेरे को ना वो जस्टिफाई लगा, इसलिए वो उसको समर्थन करते हुए मैं जा रहा हूँ। और दूसरा कारण है कि हमारा जो प्रजाप्रभुत्व है, अगर सरकार जन विरोधी कानून लाता है उसको प्रश्न करना, प्रतिभटना और ऐसे चलवड़ी आंदोलन करना हक है। संविधान हमको दिया है, उसको हम हक को चला रहे किसान, लेकिन जब किसान आ रहे आंदोलन पे तो रास्ता खोदना, वो नील मारना और ये किसान नहीं है, टेररिस्ट है, ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा के जो किसानों को बदनाम करने का कोशिश सरकार किया और ये आंदोलन को जो दबाने की जो कोशिश किया उसको मैं पर्सनली भी कंडेम करता हूँ। साथ में हर एक नागरिक को, देश का नागरिक को इस सरकार का ये हरकत को कंडेम करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो यात्रा है ये मलय मधेश से बेटा चामराजनगर जिला में आता है, उधर से स्टार्ट करके कर्नाटक के 31 डिस्ट्रिक्ट होके लास्ट में बीजापुर से महाराष्ट्र सोलापुर होके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होके ये दिल्ली में पहुंच रहा हूँ। अंदाज़ा 7,000 किलोमीटर का यात्रा, अभी तक मैं 3,000 किलोमीटर यात्रा करके 29th डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा, अभी गुलबर्गा सिटी में हूँ और आगे बाकी जो बागलकोट और बीजापुर जिला है वो होके मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। और रास्ते भर छोटा मोटा मीटिंग गांव में, शहर में ऐसे मीटिंग करते हुए छोटा मोटा पाद यात्रा लोग जुड़ रहे हैं, हज़ारों लोगों से मिल के और कैंपेन का 3 चीज़ में बात कर रहे, कानून के बारे में, दूसरा किसान आंदोलन के बारे में, तीसरा सरकार जैसा बर्ताव कर रहा है किसानों के साथ, उनका हक, उनका जो वाइट जो दबाने के काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं लोगों के सामने रहता हूँ। हमारा फुल सपोर्ट है और किसान आंदोलन शुरू होके नवंबर 26 को 1 साल होता, उस सालगिरह में हम गुलबर्गा से 500 लोग यहाँ से जाने वाले हैं, वो हौसला बढ़ाने के लिए और हिम्मत लड़ाई लड़ने के लिए। gohas.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारी मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट gohas.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and by Acharya Pugh College of Science and Commerce. उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, GoHash नेटवर्क्स पे।